राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आप सभी के लिए अपने ब्लॉग में तोरई की सब्जी बना रही हूँ। ये तोरई की सब्जी है और अब इसी चैनल को चलाऊंगी, चाहे मेरा ये चैनल चले या ना चले, मैं इसी चैनल पर वीडियो अपलोड करूँगी। बस उस पर वीडियो अगर की तो 2-4 दिन में एक बार कर दिया करूँगी, क्योंकि शायद मुझे लग रहा है उस पर लड़ाई वगैरह ज़्यादा हो गई है, तो इस वजह से वो चैनल नहीं जा पा रहा वो आगे, तो उसको वहीं छोड़ देती हूँ। क्योंकि मैंने एक अंदाज और भी लिया है कि मुझे सफलता कभी मिल ही नहीं सकती, कि एक यही जगह नहीं है कि जो मुझे असफलता मिल रही हो। मैंने कई बार देख भी लिया है। मैंने अपने घर में सबसे पहले भैंस बांधी थी दूध के लिए, तो मुझे भैंस में भी असफलता ही मिली थी। मैंने बिना स्वार्थ के उसके इतना अच्छे से देखभाल की थी। दूध तो वो बहुत देती थी, कम से कम 8-8, 9-9, 10-10 किलो दूध दिया करती थी दोनों टाइम का। तो लेकिन दूध में जब भी महाराज जी ने कसम खाई थी कि वो पानी नहीं मिलाएंगे, बिना पानी के दूध बेचा करेंगे। तो अब जब बिना पानी के दूध हम देने जाते थे, दूधिया आते थे चौकुटी से, तो उन्हें देने जाते थे, तो हमें कुछ भैंस के लिए खाने पीने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे हम दूध में, तो हम अपने जेब से ही खर्चा कर रहे थे। लेकिन एक बार मैंने क्या है, फिर महाराज जी बोले कि दूध बेच नहीं रहे, घर पे रख लो, दूध का दूध चला जाता है और भैंस के लिए भी कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं उबर पा रहा है, तो दूध घर नहीं पिया पानी मत पियन दो हैं? पानी को रोक डाल दो। वैसे तो गर्मी के माए मत चली, भी दम न कर रही है गर्मी के माए। स्कूल को रास्ता में पैदल जा दो, वहां जा जाके जो लगता है कि मन तो मेरे प्राण निकलते गर्मी के माए पूरी ना जाता मैं। रुवास के अलावा और कछु नहीं आ गर्मी की वजह से। चल भी भाई बात नहीं है, चली जाओ, पर इतनी गर्मी में आंख पसीना के मैं आंख नहीं खुल रही मेरी, इतना पसीना बेचैनी हो रही है गर्मी के माए मोर। चांद में मैं तो आँख नहीं खोल पा रही, मैं तो अभी धरो आँख में पसीना धरो मेरे। वो उमस इतनी है कि पंखा की हवा नहीं हवा लग रही, इतनी उमस है कि पंखा की हवा जो लग रही है ही नहीं है, पंखा चले ही ना रहे। नूराबाद में यार इतनी गर्मी पड़ रही है यार, अभी तक करेगा ये बाहर आप ही को आए जाएंगे सुई। हाँ तब बात करेगा चलिए। अब तो नूराबाद के आने सीढ़ी ताती है गई है क्या है?
तो भैंस की वजह से मैंने दूध बेचना बंद कर दिया। फिर हम लोग दूध घर में खाने पीने लगे। ये मेरी तोरई की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आज मैंने पूरी वॉइस खोल दी है, तो आप सभी के लिए बात जो भी की है वो सब आपको सुना रही हूँ बातें। और ये सब्जी बन गई और खाना बनाना शुरू कर दिया मैंने। तो दूध जो मैंने जोड़ा, तो घर में जितना खाते हम लोग तो दूध खा लेते। उसके बाद में दूध बहुत ज़्यादा हो जाता तो फिर मई बना लेती थी और घी बना लेती। एक दिन मैंने कम से कम इतना सारा घी जोड़ लिया था, कम से कम 7-8 किलो घी जुड़ गया था बरनी में। तो मैंने महाराज जी को कहा, मैंने कि आप इसको बेच आओ कहीं पे, तो कहीं शायद जाके पैसे खड़े हो जाएंगे, तो भैंस के लिए दाना पानी के लिए पैसे आ जाएंगे। पता नहीं अकस्मात एकदम से क्या हुआ, पूरा ही घी टाँस से डोलची को क्या हो गया, मुझसे कुछ गलती हो गई, पूरा घी बगर गया। पूरा 7-8 किलो पूरा घी खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। उस दिन से मैंने समझ लिया कि मैं किसी भी काम में सफल हो ही नहीं सकती, सक्सेस हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी किस्मत बहुत ख़राब है। मैं मेहनत भी करूँ ना तो भी नहीं हो सकती। तो मैं यहाँ यूट्यूब पर किसी को भी दोष नहीं दे रही कि मतलब कोई ने मेरे साथ बुरा किया है, सब ने अच्छा करने की कोशिश की है, पर मेरी किस्मत ख़राब है। मैं अपनी किस्मत को ही दोष देती हूँ, वो मुझे कहीं भी सफलता प्राप्त होने ही नहीं देगी। फिर मैंने गाय रखी। गाय में भी मेरे साथ यही हुआ, गाय के बच्चा मर जाते, ख़त्म हो जाते, तो वो दूध देना बंद कर देती। फिर मैंने उसको चलो ये भी सोच लिया मैंने कि अब इसको ज्ञापन नहीं करवाऊंगी, वैसे ही रखे रहती हूँ, सेवा के उद्देश्य के उसको सेवा करती रहूंगी। लेकिन मोहल्ला पड़ोस के बोले तुम पाप कर रहे हो, इसको ज्ञापन नहीं करवा रहे हो और ये और वो। तो और महाराज जी भी बहुत थक जाते, क्योंकि भूस लेने जाते तो कम से कम 4-5 किलोमीटर का उनको पैदल चलना पड़ता, तब भूस लेके आ पाते। तो वो इतने परेशान हो गए, कमज़ोर हो गए कि वो 2-4 कदम चलते तो उनकी सांस फूलने लगती। तो फिर मैंने उनसे बोल दिया, मैंने कि अब इसको गाय को हटा देती हैं, अब अपने बस की बात रही नहीं है मेहनत इतना करनी, क्योंकि मैं तो घर बैठ के अपनी गाय की करती, भूस वगैरह तो इन्हीं को लाना पड़ता था, तो इन पे ज़्यादा मेहनत पड़ जाती थी। तो वो गाय चली गई। फिर मैंने पार्लर की कोशिश करी। कम से कम पार्लर में मैंने ज़्यादा नहीं तो 1-1.5-2 लाख रुपए तो आराम से खर्च कर दिए होंगे, क्योंकि 20,000 रुपये में तो मेरी पार्लर की ट्रेनिंग हुई। और कम से कम रोज़ किराया जाता 100 रुपये रोज़ का, वो अलग। और मैंने 3-4 महीने पूरी ट्रेनिंग सीखी। फिर उसके बाद में नूराबाद में मैंने पार्लर खोला, तो कम से कम 2,500 रुपये महीने का मैं वो किराया देती रूम का, जिसमें मैंने पार्लर खोला। तो वो पार्लर भी सक्सेस हुआ नहीं, आखिरकार उसको बंद ही करना पड़ा, क्योंकि किराया ही नहीं निकल पाता था रूम का, दुकान का। तो फिर कहाँ से खोलती, तो घर में डाल दिया, तो वो उसमें मैं असफल हो गई। फिर अब कोरोना से पहले मैं स्कूल में गई, तो स्कूल में इतना अच्छा काम चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। और बस ये कोरोना के बाद में, और वो कोरोना आते ही तुरंत पता नहीं क्या हो गया, बस स्कूल बंद हो गए, स्कूल जाना बंद हो गया। तो इस पे यूट्यूब पे आ गई। तो बस यूट्यूब पे ये सोचा था कि शायद यूट्यूब में मिल जाए, लेकिन मैं भूल चुकी थी कि जब मेरी किस्मत ही खराब है तो मैं सफल हो ही नहीं सकती। तो अब मैंने अपने मन में ये प्रण कर लिया है कि चाहे मैं सफल हूँ या ना हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ मैं अपने शौक के लिए वीडियो अपलोड करूँगी। और ना मैं इतनी भगादौड़ करूँगी कोई के यहाँ जाने की कि मुझे सब्सक्राइब मिल जाए, कि मुझे ये मिल जाए। जो इसकी इच्छा हो वो देख जाए, नहीं इच्छा हो तो कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौक के लिए अपना चैनल चलाऊँगी। और मैंने ये भी अंदाज करके देख लिया, मेरे नाम से कोई और वीडियो अपलोड कर दे, बस फिर देखो उसके व्यू कितने टूटते हैं। मेरी भाभी ने थोड़ी छोटी सी वीडियो डाल दी, उस पर 10,000 व्यू गए। मैं अचंभे में रह गई, और मेरे पास व्यू नहीं आ रहे। तो इस वजह से मैं समझ गई मेरी किस्मत खराब है, मैं बहुत अभागी हूँ। इस वजह से मैंने अब मन में ये प्रण कर लिया कि मैं चाहे वायरल हूँ या नहीं हूँ, अपने हिसाब से
वीडियो डालूंगी, अपने हिसाब से करूंगी, और ना मैं अब इस चैनल पे कोई का नाम लूंगी, किसी ने सक्सेस किया है कि नहीं किया, ना मैं कोई के यहाँ जाऊँ। जिसको आना है देखना है देखे, नहीं देखना है कोई बात नहीं है, ना मैं कोई से ज़बरदस्ती करूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।